सावन की शुरुआत के साथ ही व्रत या उपवास रखने की वजह सिर्फ धर्म से नहीं जुड़ी है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है और वह यह है कि सावन के माह में वर्षा ऋतु अपने चरम पर होती है, जिससे पृथ्वी पर सूर्य की किरणें कम ही आती हैं, जिसके चलते डाइजेशन अर्थात पाचन क्रिया में हेल्प करने वाले एंजाइम्स जो कि पाचक रस होते हैं वो ठीक तरह से जनरेट नहीं हो पाते हैं। विशेषतया पेप्सिन और डाइसेट्स आदि 37 डिग्री पर एक्टिव रहते हैं। बरसात या चौमासे के समय टेम्परेचर लो होने से इनकी एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं। दूसरी और बीमारियां भी इस समय बढ़ जाती हैं। व्रत में खाए जाने वाले फ्रूट्स विशेषकर पपीते में पेप्सिन बॉडी को मिलता है, इसीलिए सावन में उपवास आदि ज़्यादा रखा जाता है। मौसम की संधि या ऋतु परिवर्तन के समय बॉडी चेंजेस को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, इसीलिए ऋषि मुनियों के द्वारा इन दिनों व्रत रखने की परंपराएं शुरू की गई। दूसरी ओर व्रत रखने से बॉडी को हेल्दी फूड मिलता है जो इम्यून सिस्टम को मजबूती देता है। सावन के महीने में हरी पत्तेदार सब्जियां क्यों नहीं खानी चाहिए? अक्सर आपने अपने बड़े बुजुर्गों को ये कहते सुना होगा कि सावन के महीने में हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन ना करें, जैसे पालक, मेथी, लाल भाजी, बथुआ, बैंगन, गोभी, पत्ता गोभी आदि पत्तेदार सब्जियां। ये इसलिए नहीं खानी चाहिए क्योंकि इनके पीछे वैज्ञानिक कारण है। इनके पीछे का साइंस ये है कि बरसात में इनमें कीड़े मकोड़े की फर्टिलिटी जो प्रजनन दर होती है वो बढ़ जाती है, जिससे ये पत्तेदार सब्जियों के बीच में पनपते हैं। इसीलिए बारिश के सीजन में पत्तेदार और कुछ विशेष साग नहीं खाने चाहिए। इसी विषय में कुछ कहावतें भी हैं, जैसे घाघ बड़ूरी की कहावत है, चैते गुड़ बैसाखे तेल, जेठे पंथ अषाढ़ी बेल, सावन साग न भादो दही, कुआर करेला न कार्तिक मही, अगहन जीरा पूसे धना, माघ मिश्री फागुन चना, ई बारह जो देई बचाए, वाही घर बैद कबो न आए। अर्थात चैत यानी कि मार्च और अप्रैल में गुड़, वैसाख अप्रैल और मई में तेल, जेठ मई जून में यात्रा, आषाढ़ जून जुलाई में बेल, सावन जुलाई अगस्त में हरे साग, भादो अगस्त सितंबर में दही, कुआर सितंबर अक्टूबर में दूध और कार्तिक अक्टूबर नवंबर में मट्ठा, अगहन नवंबर दिसंबर में जीरा, पूस दिसंबर जनवरी में धनिया और माघ जनवरी फरवरी में मिश्री, फागुन फरवरी मार्च में चने खाना हानिकारक होता है। इसीलिए जो इन महीनों में इन बताई हुई चीज़ों का सेवन नहीं करता है वह स्वस्थ रहता है। वह जो इनका सेवन करता है इन महीनों में तो उसे हानि ही प्राप्त होती है। सावन में उपवास रखने के आध्यात्मिक कारण भी हैं। विशेषतः सोमवार को इसका उपवास रखा जाता है। सावन के सोमवार का उपवास बहुत फलित होता है। इसका आध्यात्मिक कारण यह है कि जब समुद्र मंथन चल रहा था तो उससे मथा हुआ हलाहल विष जब प्रभु शिव शंकर ने संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण हेतु स्वयं ही उसका पान किया तो माता पार्वती यह देखकर बहुत घबरा गई। तब नारद जी के कहे अनुसार उन्होंने पूर्व की भांति पुनः सोमवार के व्रत किए और सौभाग्य से उस समय सावन का महीना था। उनके व्रत का परिणाम यह हुआ कि इससे प्रभु भोलेनाथ का संपूर्ण शरीर विष के प्रभाव से नीला होने से बच गया और वह विष केवल प्रभु के कंठ तक ही सीमित हो गया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और तब से उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। मित्रों, सही ढंग से बिना किसी बाह्य आडंबर के सच्ची श्रद्धा भक्ति से किए गए जप तप उपवास आदि से हम अपने कुसंस्कारों का क्षय करने में सक्षम होते हैं। इनमें बाहरी कोई दिखावटी अतिशयोक्ति नहीं करनी चाहिए। वे ऐसी मान्यताओं पर भी विश्वास ना करें कि ऐसा करने से सुख सौभाग्य मिलेगा। हमेशा यह स्मरण रखें, आपके किए गए अच्छे बुरे कर्म ही आपका कर्मफल बनते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।